Hello students, question number 12 from JEE Main 2023, 1st February, shift 2. The question is, let PS denote the power set of P, S is equal to 1 से लेके 10 तक है. Define the relations R1 and R2 कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि ऑन PS है एज ए R1B, यानी कि A और B R1 रिलेशन में होंगे. कब होंगे? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. और दूसरा ये लिखा हुआ है A R2B होगा इफ़ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू PS. तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन मैच होगा. तो सबसे पहले मैं R1 की अगर बात करूं, तो अगर R1 की बात करेंगे तो अगर यहाँ पर इसको मैं डायग्राम से अगर देखें तो है ना, देखो क्या आएगा. यहाँ पर A है, ये B है, और इस पोर्शन को 1, इस पोर्शन को 2, इस पोर्शन को 3 एंड इस पोर्शन को 4 कह देता हूँ मैं. तो A का इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट अगर देखें तो ये A सेट है और ये B सेट है. तो A का इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट में आएगा. अच्छा, A में क्या आएगा? A में है 2 एंड 3. इसका इंटरसेक्शन अगर लूँगा मैं B कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि B नहीं है, यानी कि 1 एंड 2, तो यहाँ आएगा 1 एंड 2. तो कुछ इस तरीके से आएगा. और ये इस पूरे का यूनियन लेना है मुझे फाइनली. फिर B का इंटरसेक्शन विथ A कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो B की पहले बात करें तो B है 3 एंड 4. 3 4 का इंटरसेक्शन विथ A कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि A के अलावा सब कुछ आएगा, यानी कि 1 एंड 4 आएगा. कुछ इस तरीके से आएगा. तो यहाँ से अगर देखें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखूँगा, यानी कि 2 आ जाएगा. और इसका यूनियन विथ दिस, मतलब कि 3 4 और 4. अच्छा, ये यहाँ पर भी हमको इंटरसेक्शन ही लेना है, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा. तो 2 और 4 का यूनियन जो है वो होना चाहिए 5 बेसिकली. और अगर 2 और 4 का यूनियन बेसिकली 5 होना चाहिए, यानी कि 2 और 4 दोनों ही 5 होने चाहिए अलग अलग. यानी कि ये पोर्शन भी नहीं होना चाहिए और ये पोर्शन भी नहीं होना चाहिए. और अगर ये दोनों पोर्शंस नहीं होंगे तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि A बराबर हो जाएगा B के. और अगर A बराबर B है तो बस अब सारी चीज़ें हो जाती है. अगर A बराबर B है तो A कॉमा A इक्वल होंगे, तो ये बिलोंग्स टू रिलेशन आएगा, यानी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. और सिंपल सी बात है कि अगर A और इक्वल टू B होगा तो जो रिलेशन R1 होगा वो एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. और ये क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन हो गया ना, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, तो वो एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन तो होता ही है. और उसके बाद फिर मैं R2 की अगर बात करूँ तो R2 में भी बिल्कुल सेम वे में अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के. और ये सिचुएशन भी तभी पॉसिबल होती है जब A इज इक्वल टू B होता है. तो अगर A इक्वल टू B यहाँ पर भी है तो ये रिलेशन भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. और अगर दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे तो आपका जो आंसर है और वो हो जाएगा बोथ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि ऑप्शन 1. थैंक यू.